अस्सलाम वालेकुम साथियों, खुशामदीद करती हूँ मायरा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल पर। मेरा आज का वीडियो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक घरेलू नुस्खा। एक्चुअली 3 घरेलू नुस्खे हैं जो आपका बुखार ठीक कर दें। अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैं बुखार से परेशान थी और काफ़ी लोग अक्सर परेशान होते हैं जो दवाई खाते रहते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके बुखार जाते ही नहीं। अब वो बुखार ऐसा होता है या आपको दवा नहीं सूट करती या क्या ऐसी दिक्कत होती है कि काफ़ी आपको झेलना पड़ जाता है। एक्चुअली मुझे काफ़ी झेलना पड़ा था और मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल। दवाई मैं जब तक खा रही हूँ तब तक ठीक है, जब दवाई छोड़ देती थी तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने एक घरेलू नुस्खा सबसे पहले अपनाया था जो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ था। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गुनगुना पानी और आप लीजिए एक लहसुन की कली निकाल लीजिए, उसको गार्लिक क्लोव एक ले लीजिए और जब पानी आपका गुनगुना हो जाए तब आप उस लहसुन की एक कली को छीलिए और हल्का सा उसको प्रेस करके उसको दबा दीजिए, बस कि उसके ऑयल्स रिलीज़ हो जाएं। फिर आप उसको जिस कप में आप पीने जा रही हैं उसमें डाल दें और उसके बाद उस गुनगुने पानी को भी उसमें डाल दें। थोड़ा उतना ही आप पानी लें जितना आप आराम से पी सकें। तो अब उसमें जब आप पानी भी डाल देंगी जितना आपने पीना है, फिर उस कप को ढक के रख दें आप 2-4 मिनट तक। जब वो ढक के रखा रहेगा तो उसमें जितना भी लहसुन का एक्सट्रैक्ट है वो उसमें मिल जाएगा। तो उसके बाद अब आप उसको पीना चाहें आराम से पिएं बैठ के, और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कुछ डालें। मैं तो उसको सादा पानी ही पी लेती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं पी सकते तो उसमें नमक, शहद या चीनी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आप उसको ऐसे ही पिएं क्योंकि वो एक नुस्खा है, ठीक है। तो इसको आप जब पिएंगी तो इसको दिन में 3 बार पीजिए। और हालांकि मेरे साथ तो ये था कि ये मुझे पहली ही बार में इसका फ़ायदा हो गया था, और आप जब इसको पिएंगी तो आपका धीरे धीरे जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, आपको रिलैक्स लगने लगेगा। फिर आप उसके दोपहर में एक खुराक ले लें और फिर एक शाम में और चाहे तो रात में। लेकिन छोड़ मत दें कि भाई अब तो फ़ायदा हो गया अब हम छोड़ देते हैं, नहीं, आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके ले लें उसको। तो ये था मेरा पहला नुस्खा। अब कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाते, और जैन जैसे लोग होते हैं वो लोग बिल्कुल कोसों दूर रहते हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और घरेलू नुस्खा ऐसा है जो आप सभी शाकाहारी लोग जो हैं, शुद्ध शाकाहारी, उनके लिए भी है, जो लहसुन प्याज से भी दूर रहते हैं। आपके घरों में कड़ी पत्ता तो ज़रूर होता है, आजकल सब लोग कड़ी पत्ता लगाते हैं। तो फिर आप उसकी 6-7 पत्तियां ले लीजिए और सेम वही गुनगुना पानी आप लीजिए। पत्तियों को धो के ग्लास में डाल लीजिए जिसमें आपको लेना है, और उतना ही पानी डालें जितना आप पीना चाहती हैं, या जिसको भी ज़रूरत है वो उतना ही पानी लें। और उसके बाद उसको भी सेम ढक के रख दें थोड़ी देर के लिए, जिससे वो स्टीप होता रहेगा और उसका जो उसमें तत्व हैं जो आपके बुखार को उड़न छू करेंगे वो उसमें मिलते रहेंगे। उसके बाद आप उसको भी लें और एज़ इट इज़ पिएं। प्लीज़ नमक, चीनी वगैरह कुछ ना मिलाएं, उसको ऐसे ही लें। ये एक औषधि ही जैसी है, तो आप इसको ऐसे ही लेने की कोशिश करें, ये भी बुखार उतारता है ये। हालांकि मैंने दोनों चीज़ें फ़र्स्ट टाइम आजमाई थी, उसके बाद मैं लहसुन पे ज़्यादा रिलाई कर पाती हूँ क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा आराम मिल जाता है और जल्दी मिलता है, तो फिर मैंने उसको ले लिया। और हाँ, एक और नुस्खा है, वो साउथ इंडियन डिश है, रसम, टमाटो रसम। आप टमाटो रसम बनाएं, सच में साउथ इंडियन फूड मुझे वैसे बहुत पसंद है। तो ये जो टमाटो रसम है, तो मैं तो इसको ऐसे टेस्ट के लिए पीती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप टमाटो रसम पी सकते हैं, फीवर और कोल्ड एंड फ्लू आपको हो जाता है, तो ये उसके लिए सच में ये फ़ायदा बहुत करता है। इसको भी मैंने आजमाया था जब मेरा बुखार में लहसुन वसन से थोड़ा वो हो रही थी,
तो फिर मैंने कहा मैं टमाटर रसम भी पी के देखती हूँ, और मैंने बनाया था, मुझे सच में बहुत टेस्टी लगा था। मैं इसकी रेसिपी आपको क्विक दे देती हूँ। इसको बनाने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आप इसको बहुत आराम से बना सकती हैं। आप 3 टमाटर ले लीजिए, मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लीजिए, उनको कट करके आप अपने जिस पॉट में बनाने जा रही हैं उसमें डाल दीजिए। थोड़े से छोटे पीस डालिए, काटिएगा उसको, और उसके बाद उसमें आप डाल दीजिए गार्लिक के 4-5 क्लोव्स ले लीजिए, उनको भी कट करके डाल दीजिए। थोड़ी सी जिंजर डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, और पानी के तकरीबन 4 से 5 कप जो है वो पानी आप उसमें डाल दें, नमक वगैरह डाल दें, और उसको ढक के चढ़ा दें आराम से। और दूसरी तरफ आप किस चीज़ की तैयारी करेंगी, जो इसका मेन मसाला है, आप लेंगी इसमें आधा चम्मच धनिया, खड़ा धनिया लीजिए, और उसमें जीरा भी ले लीजिए आधा चम्मच, और आप उसमें ले लीजिए काली मिर्च, थोड़ा सा मेथी डालना चाहें तो ले लें, मेथी भी बहुत फ़ायदा करती है, और कड़ी पत्ता लें। अब इसको आप तवे पे ड्राई रोस्ट कर लें। जब आप ड्राई रोस्ट कर लेंगी तब उसके बाद इसको ठंडा होने दें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आप चाहें तो अपने मॉर्टर पेस्टल में इसको कूट के थोड़ा सा बारीक कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको चकले बेलन पे ही अपने उस पे बोर्ड पे बिछाई डाल लीजिए उसको, और उस पे बेलन से या जिससे भी उसको थोड़ा सा बारीक कर दीजिए। बहुत इसका पाउडर मत बनाइएगा, दरदरा रखिएगा। और इमली का पल्प बना लीजिएगा थोड़ा सा। आप इसको क्विक बनाना चाहें तो आप ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा शरीर साथ दे रहा है, या आपके घर में कोई और जिसको प्रॉब्लम है और उसको ताकत भी थोड़ी देनी है, तो आप तूर दाल, अरहर की दाल भी हम लोग जिसको कहते हैं, तूर दाल को थोड़ा बॉईल कर लीजिए। जब वो बहुत पतली सी हो जाए, मतलब पूरी गल जाए, तब आप उसमें आपने चढ़ा रखा है जो अपना टमाटर और वो सब जो पक रहा है, उसको खोल के देखिए। जब टमाटर काफ़ी गल जाए तब उसमें तूर दाल मिक्स कर दीजिए, और आपने जो पाउडर बनाया है ना उसका मसालों का, वो भी डाल दीजिए। इमली का पल्प भी थोड़ा सा डाल दीजिए, और उसको 2-4 बॉईल आने दीजिए। जब उसमें बॉईल आ जाए फिर आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। रनी रखिए, एकदम पतला सा सूप की तरह आपको रखना है। उसके बाद आप जब वो पक जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ मुझे ऐसे ही चाहिए, तब फिर आप उसमें एक तड़का देना है, बहुत ही सिंपल सा। एक लीजिए पैन, और या जिसमें आप तड़का देती हैं उसमें थोड़ा सा तेल लीजिए, घी मत लीजिएगा, थोड़ा सा तेल ले लीजिए, और उसके बाद उसमें आप लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, यही डालिए, और हींग डाल दीजिएगा थोड़ी सी। और बस उसको जब वो थोड़ा सा चटकने लगे तब आप उसको रसम में डाल दीजिए। आप चाहें तो काली सरसों भी जो होती है वो भी ले लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है, और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपको अगर ज़ुकाम वगैरह हो रहा है और आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस रसम का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि भाई चिकन सूप ही पिए तभी आपका ज़ुकाम ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। कई ऐसी वेजिटेरियंस में भी ऐसी काफ़ी सब्जियां हैं और मसाले हैं जो आपको पूरा का पूरा फ़ायदा देते हैं, तो आप इसको आजमाएं। और ये नुस्खे उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं जो बच्चे जैसे बाहर हैं, अकेले हैं, या आप ही कहीं बाहर हैं, जेंट्स लोग हैं वो बाहर हैं, उनको एकदम से फैसिलिटी नहीं है, तो लहसुन वगैरह कड़ी पत्ता तो आराम से मिल ही जाता है, आप अपना काम कर सकते हैं। रसम बनाने में हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन लहसुन कड़ी पत्ता तो कहीं नहीं गया। कई बार फीमेल घर में अकेली हैं, फीवर आपको आ गया या बच्चों को हो गया, तो आप इसको आज़मा सकती हैं। लेकिन प्लीज़ बहुत छोटे बच्चों पे ये बिल्कुल मत करें, क्योंकि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ये आप नहीं जान सकती। बड़ों पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, और हम लोग में इतनी पावर होती है कि हम लोग उसको झेल सकते हैं। और वैसे भी लहसुन का पानी तो अधिकतर डायबिटिक लोग पीते ही हैं, कड़ी पत्ता हम लोग वैसे भी खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को मत दें प्लीज़। आप 10 से ऊपर के भी जो बच्चे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये मेरा आजमाए नुस्खे हैं, इसलिए मैं बड़ों के लिए ही बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है और जो घरेलू नुस्खा है उसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल ना पड़े। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। चलिए फिर मिलते हैं
किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।